रात का वक्त था। चांद की सफेद रोशनी वीराने कब्रिस्तान पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभार रात के पंछियों की आवाज या कुत्तों का भौंकना सुनाई देता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पुराने पेड़ों की डालियां रहस्यमयी सायों जैसी लग रही थीं। इसी वीराने में एक लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई दाखिल हुई। उसका नाम जारा था। वह देखने में मासूम और नाजुक थी, लेकिन दिल में उसने एक ऐसा राज छुपा रखा था जिसे कोई नहीं जानता था। जारा के पास काले अमल की किताब थी, जो उसे अपने दादा की पुरानी तिजोरी से मिली थी। इस किताब में ऐसे अमल लिखे हुए थे जिनसे इंसान जिन्नों को बुला सकता था, उन्हें अपना गुलाम बना सकता था और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकता था। जारा की जिंदगी में बहुत दुख थे। उसके घर वाले उसे तंग करते, मोहल्ले वाले ताने मारते और उसकी कोई मदद नहीं करता। एक दिन गुस्से और दर्द में उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अगर कोई आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर अमल करे तो जिन्न उसके सामने आकर खड़ा होगा, और अगर वह लड़की दिलेरी दिखाए तो जिन्न उसका गुलाम बन जाएगा। उस रात जारा ने तय कर लिया कि वह यह अमल करेगी। जारा कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंची। वहां एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी जिस पर काई जमी हुई थी। किताब में लिखा था कि अमल इसी जगह करना है। उसने जमीन पर लाल धागों से एक गोल घेरा बनाया और उसमें 7 काले दिए जला दिए। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां अजीब सी आवाज करने लगीं। जारा ने किताब खोलकर अरबी और फारसी के अजीब अजीब शब्द पढ़ने शुरू किए। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जुनून था। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, अचानक तेज हवा चली और दियों की लौ बड़ी हो गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू और धुआं फैल गया। धुएं के बीच से एक लंबा काला साया निकलने लगा। जारा ने देखा कि उसके सामने एक जिन्न खड़ा था। वह बहुत बड़ा, ताकतवर और डरावना था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, बाल बिखरे हुए और आवाज गहरी गड़गड़ाहट जैसी। जिन्न गरज कर बोला, कौन है जिसने मुझे मेरी नींद से जगाया है? इंसान की औलाद, तू जानती है कि तुझे इसकी सजा मिल सकती है? जारा कांप तो रही थी, मगर उसने अपने डर को छुपाकर कहा, मैंने तुझे बुलाया है। अब तू मेरा गुलाम है। किताब में लिखा है कि अगर मैं अमल पूरा कर लूं तो तू हमेशा मेरी खिदमत करेगा। जिन्न हंस पड़ा। उसकी हंसी से कब्रिस्तान की मिट्टी तक कांप उठी। तू बहुत हिम्मती है लड़की। बहुतों ने कोशिश की, मगर मेरी आंखों में देखकर बोलने की जुर्रत किसी ने नहीं की। अच्छा बता, तुझे मुझसे क्या चाहिए? जारा ने किताब की आखिरी लाइन पढ़कर जोर से कहा, आज से तू मेरा गुलाम है, मेरे हुक्म से बाहर नहीं जाएगा। जिन्न अचानक चीखा। उसका पूरा जिस्म आग की लपटों में घिर गया। मगर कुछ देर बाद वह ठंडी हवा में बदल गई। उसने सर झुकाकर कहा, अब मैं तेरा हूं, तेरे हुक्म का गुलाम। जारा की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल में अब डर की जगह ताकत और बदले का ख्याल भर गया। अगले कुछ दिनों में जारा ने जिन्न से अपने लिए बहुत काम करवाए। मोहल्ले वाले जो उसे तंग करते थे, अचानक बीमार पड़ गए। जो उसे ताने देते थे, रातों को डरावने ख्वाब देखने लगे। उसके घर वालों ने भी उससे अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया। जारा के दिल में अब यह एहसास हो गया कि वह दूसरों से ज्यादा ताकतवर है। जिन्न उसकी हर बात मानता था, लेकिन साथ साथ उसके आसपास अजीब चीजें होने लगी। कभी आधी रात को उसके कमरे में परछाई घूमती, कभी उसके कानों में फुसफुसाहट होती। एक दिन आईने में उसने खुद को देखा तो पीछे जिन्न की लाल आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे जारा का दिल सख्त होता गया।
अब वह अमल और गहराई से करने लगी। किताब में और भी रहस्य थे। उसमें लिखा था कि अगर लड़की चाहे तो वह जिन्न से सोने चांदी, दौलत और दुनिया की हर नेमत हासिल कर सकती है। ज़ारा ने जिन्न से कहा, मुझे सोना चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। अगले ही दिन उसके कमरे में सोने के सिक्के और गहने प्रकट हो गए। अब ज़ारा का मकसद सिर्फ ताकत और दौलत हासिल करना था। लेकिन जिन्न की आंखों में कभी कभी एक खतरनाक चमक दिखाई देती, जैसे वह सिर्फ मजबूरी में गुलामी कर रहा हो। एक रात ज़ारा ने जिन्न से पूछा, तू हमेशा मेरी गुलामी करेगा ना? जिन्न ने धीमी आवाज में कहा, लड़की, याद रख, हर अमल की एक हद होती है। तूने मुझे बांध रखा है, मगर यह कैद हमेशा की नहीं। जिस दिन तू गलती से कोई लफ्ज गलत पढ़ेगी, उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। और फिर? ज़ारा ने घबरा कर पूछा। फिर क्या? जिन्न ने आंखें लाल करते हुए कहा, फिर तेरा वही हाल होगा जो उन सब का हुआ जिन्होंने मुझ पर काबू करने की कोशिश की। ज़ारा का दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार उसे डर महसूस हुआ कि कहीं यह ताकत उसी की बर्बादी न बन जाए। ज़ारा ने किताब दोबारा पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि जिन्न की गुलामी ज्यादा दिन टिकती नहीं। जो इंसान लालच में डूब जाए, उसकी जिंदगी तबाही से भर जाती है। अब ज़ारा के सामने दो रास्ते थे। एक, जिन्न को हमेशा के लिए आजाद कर दे और अपने गुनाह से तौबा कर ले। दो, या फिर ताकत और दौलत के नशे में डूबकर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन ले। ज़ारा ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने जिन्न को आजाद करने का फैसला किया। उसने किताब में लिखे आखिरी अमल के अल्फाज पढ़े और बोली, मैं तुझे आजाद करती हूँ, तू जा सकता है। जिन्न ने जमीन को हिलाते हुए जोर की हंसी लगाई और बोला, लड़की, तूने सही वक्त पर सही फैसला किया, वरना तेरा अंजाम बहुत भयानक होता। इसके बाद जिन्न धुएं में गायब हो गया। ज़ारा ने समझ लिया कि जिन्न और काले अमल की ताकत असली ताकत नहीं होती। यह बस इंसान को बर्बाद करने का जरिया है। उसने किताब को जला दिया और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने का इरादा किया। कब्रिस्तान का वो राज अब भी वहीं छुपा है, मगर ज़ारा ने सीख लिया कि हर ताकत इंसान के लिए नहीं होती।